खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब नीति केस में आज आप सांसद संजय सिंह की पेशी होगी। 13 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी कस्टडी आज खत्म हो रही है। सुनवाई खत्म होते ही संजय सिंह ने कहा था कि मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर को आप नेता की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है। तो संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तारीख पर तारीख उन्हें दी जा रही है। कस्टडी आज उनकी खत्म हो रही है। 13 अक्टूबर को सुनवाई में उनकी 27 अक्टूबर तक कस्टडी थी, जिसे लेकर आज सुनवाई होनी है और संजय सिंह की कस्टडी भी खत्म हो रही है। फैसला आज संजय सिंह के मामले को लेकर आ सकता है, क्योंकि लगातार संजय सिंह की याचिका जो है वो खारिज की जा रही है। 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। नागेंद्र, लगातार 13 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी, उसमें आगे की कस्टडी बढ़ा दी गई, 27 अक्टूबर ये कस्टडी कर दी गई और फिर आज सुनवाई होनी है संजय सिंह के मामले को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूनम, लगातार जिस दिन से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से आम रही है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। जो भी विपक्ष में सवाल उठाता है या फिर सड़क पर सवाल उठाता है, उसके घर पर ईडी, सीबीआई या फिर आईटी की रेड पड़ जाती है। तो ये आरोप लगातार लगाए जाते रहे हैं, लेकिन ये आरोप सिर्फ आप मीडिया में दे सकते हैं या फिर दूसरे कहीं चर्चा होती है वहां कह सकते हैं। यही बातें संजय सिंह ने पिछली सुनवाई पर 13 अक्टूबर को कोर्ट में भी कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह का व्यवहार विपक्ष के साथ कर रहे हैं और जिस तरह से जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने के लिए जांच एजेंसियां जो हैं वो उनके पीछे लगा दी जाती हैं। ऐसा लगता है कि वो अडानी के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। उनको कार्रवाई अडानी पर करनी चाहिए। हर बार सवाल अडानी पर उठ रहे हैं, लेकिन वो जो आवाज उठाते हैं उन पर कार्रवाई कराते हैं। तो इसको जब उन्होंने ये कोर्ट में कहा था तो कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ये कोई आपका राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोर्ट है और यहां पर भाषणबाजी ना करें। अगर आपके पक्ष में कोई तथ्य है वो आप कह सकते हैं। बिल्कुल नागेंद्र, जिस तरह से बिल्कुल जी बात पूरी कीजिए अपनी। जी, उसके बाद से कोर्ट ने 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया था और आज वो फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाए जाएंगे। ये हो गई कोर्ट की बात। अब कोर्ट में उसमें क्या फैसला आता है, क्या उन्हें जेल भेजते हैं या फिर जमानत मिलती है, वो अलग बात है। दूसरी तरफ आम आदमी की पार्टी की तरफ से आज फिर बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा इसी मामले पर कि जो विपक्ष के नेता हैं उन पर राजनीतिक द्वेष के चलते हुए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल नागेंद्र, संजय सिंह को कब तक कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसे लेकर कोई अपडेट? जी देखिए, आज 2 बजे के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाना है और फिर एक बार सुनवाई होगी कि अगर उनके पक्ष में, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरह से नहीं रख सकते हैं किसी को, अगर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत है तो वो पेश किए जाए। तो ईडी की तरफ से कहा गया था कि वो अगली सुनवाई में जो भी साक्ष्य हैं लेन देन के, जो भी रिश्वत के लेन देन के साक्ष्य उनके पास हैं या फिर जो गवाह हैं उनके जो रिकॉर्ड है वो कोर्ट में पेश करेंगे। तो आज ईडी की तरफ से भी जो उनके पास साक्ष्य हैं वो पेश किए जाएंगे। दूसरी तरफ जो संजय सिंह के वकील हैं उनकी तरफ से भी अपनी सफाई में बातें रखी जाएंगी। बिल्कुल नागेंद्र, क्या लगता है कि आज संजय सिंह को कोई राहत मिल पाएगी, क्योंकि उनकी याचिका अब तक खारिज करी गई और किसी भी तरह की राहत उन्हें नहीं दी गई है? देखिए, इसमें दोनों तरफ से जो साक्ष्य रखे जाएंगे, जो सबूत रखे जाएंगे, उसी के आधार पर कोर्ट को फैसला लेना है। अब किस तरह की इसमें जो बहस है दोनों तरफ से होती है और उसमें क्या साक्ष्य रखे जाते हैं या फिर संजय सिंह के वकील की तरफ से क्या सफाई उसमें दी जाती है, इसके बाद ही ये पता चलेगा कि उन्हें आज बेल मिलती है या फिर जेल उनको जाना पड़ेगा। तो ये सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का रवैया कोर्ट का रहा है
अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है। बार बार वो चाहे हाई कोर्ट तक भी गए, हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसमें सुनवाई से मना कर दिया था, जिसमें कि संजय सिंह ने कहा था कि ईडी की तरफ से उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि वो गली के गुंडे हों, जबकि वो एक सांसद हैं, तो उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने इसको सुनने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, तो वहां भी झटका लगा था। अब उम्मीद ये है कि यहां से शायद कोई सफलता संजय सिंह को आज मिल जाए। जी चलिए ठीक है नागेंद्र, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने